आज हम ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 61 सूत्र करेंगे। तो उपासनाओं में पिछले बार आपने जाना, जैसे कर्मकांड में दो मार्ग होते हैं। एक तो काम्य कर्म, ऐसे यज्ञ जो कुछ पाने की दृष्टि से किया जाता था, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है ना, वो वर्षेष्टि यज्ञ, बारिश हो इसके लिए किया जाता था, बच्चे हो इसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञ, राजा चक्रवर्ती वगैरह बनने के लिए। इस तरह बहुत सारे तरह की यज्ञ होते हैं जो काम्य, काम्य मतलब डिजायर ओरिएंटेड, कोई पर्टिकुलर इच्छा को पूरा करने के लिए, दो जो मोस्टली श्रौत सूत्रों में होते हैं। दूसरा यज्ञ क्या होता था, जो आपको डेली ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन से उपासना के जो अग्निहोत्र आदि होते हैं। इसी तरह उपासना भी दो तरह के होते हैं। एक आप कुछ पाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और एक निष्काम भाव से करते हैं। वहां प्रसंग था कि ये उपासनाओं को समुच्चय या इकट्ठा करके करना चाहिए। जितने तरह के उपासनाओं का वर्णन उपनिषदों में मिलता है, उन सबको हम इकट्ठा करके करें या अलग अलग करें। कंक्लूजन निकाला था, अगर वो विकल्प हैं, उपासना एक दूसरे से विकल्प हैं, तो वो अलग अलग ही होते हैं। आप जो भी उपासना करो शुरू से आखिर तक उसमें रखो। विकल्प की डेफिनेशन दिया। विकल्प किस, विकल्प अंग्रेजी में आप कह सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स। उसके लिए इंटरेस्टिंग उन्होंने उसको डिफाइन किया। अल्टरनेटिव की डेफिनेशन क्या दिया, जिसका गोल एक ही हो, एक ही गोल के लिए अलग अलग रास्ते हो, और किसी भी रास्ते में जाओ वही गोल मिलेगा, सेम गोल, उनको विकल्प कहा गया। किसी शहर में पहुंचने के लिए आपके पास चार पांच रास्ते हैं, अगर उन किसी भी रास्ते से जाओ सेम शहर में पहुंचोगे, तो वो अल्टरनेटिव वे। तो आप एक ही रास्ता पकड़ो, हाँ कोई लेट पहुंचेगा कोई जल्दी पहुंचेगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर पहुंचोगे वही। दीज आर ऑल अल्टरनेटिव्स। तो अगर आप अल्टरनेटिव पाथ चूज करते हो, उसमें आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका ऑप्शन है, अगर आप काम्य कर्म करते हो, मतलब आपकी कोई डिजायर चीजें हैं, तो उसमें आप अलग अलग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, पर्पस अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग रास्ते लेना होता है। कभी वो कंबाइंड भी होंगे, कभी अलग अलग होंगे, दैट्स अप टू यू। पर ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव सेम हो, रास्ते अलग अलग हो, तो उनमें मिलने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई ना? नहीं, आप जॉब करते हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, कोई भी है, बिजनेसमैन है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना या नाम का दोनों। पैसा, चलो पैसा कमाना ही लेते हैं, पैसा चाहिए। अगर तुम्हारी इंजीनियरिंग से भी पैसा मिलता है, डॉक्टरी से भी पैसा मिलता है, लॉयर से भी पैसा मिलता है, और तुमने एक रास्ता चुना कि मुझे इंजीनियर बनना, तो बस आप इंजीनियर ही बनो, आपको पैसा मिलेगा। हाँ, जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिलता है, आप जब चेंज कर सकते हो, या आप साइड में कुछ समुच्चय कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करोगे। पर अगर सेम गोल, आपकी जो गोल है वो एक ही रास्ते से पूरा हो रहा है, अब यू डोंट नीड टू 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 कंबाइन विथ एनीथिंग। अलग अलग रास्ते हैं, आपकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, टेम्परामेंट है, जो आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप चुनते हो, आपको पैसा मिलता है, आप काम करते हो। बिल्कुल वैसे उपासना। खैर, ये तो मैं थोड़ा ज्यादा उधर चले गया, ये पूरा था। आज से जो लेंगे हम 61 से, उसमें चार सूत्र तो पूर्व पक्ष का है। पूर्व पक्ष अर्थात जो क्वेश्चन पूछने वाला, जो काउंटर क्वेश्चन पूछता है, और वो प्रश्न उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है।
यज्ञों में जो उपासना होती है, यज्ञ यज्ञ तो होता है, यज्ञ में कुछ रिचुअल, कुछ पार्ट होते हैं जहां उपासना करनी जरूरी है। क्या उन उपासनाओं का यज्ञ के जो मूल यज्ञ है और उस यज्ञ के साथ जो सब्सिडियरी के रूप में उपासना किया जाता है, उन उपासना और यज्ञ, ये दोनों कंबाइंड होकर के करना होता है या अलग अलग करना होता है? पूर्व पक्ष को समझते हैं, फिर हम आंसर करेंगे। अंगेशु यथाश्रय भाव, अंगेशु कर्मों के यज्ञ, कर्मों की, जब हम कर्म कर्म बार बार कर रहे हैं, यहां कर्म मतलब आपकी डे टू डे एक्टिविटीज नहीं, यज्ञों को कर्म कहा गया है। कर्म कांड वाला कर्म यज्ञ है ना। और ज्ञान किससे ज्ञान समझने से क्या समझेंगे आप? उपासना। तो ज्ञान है ना, कर्म कांड उपासना कांड, समझ में आया? तो जब आपको ज्ञान शब्द मिले तो वो उपासना से रिलेटेड, कर्म शब्द मिले तो यज्ञ। ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। कर्म के अंग के रूप में, यज्ञ के सब्सिडियरी के रूप में जो उपासना किया जाता है, वो उपासना यथाश्रय भाव, वो अपने जो आश्रय है, जो बेस यज्ञ है, उसी से कनेक्टेड होता है, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। क्या भाव है? जो एक यज्ञ होता है और उस यज्ञ के बहुत सारे सब्सिडियरी एक्टिविटीज होते हैं, अंगभूत एक्टिविटीज, पहले मैंने इस पर बहुत डिटेल में बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो उन सब्सिडियरी एक्टिविटीज में एक उपासना भी होता है, जहां आपको मेडिटेशन करना होता है। और उन उपासनाओं के बारे में उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग तरीके की उपासना प्रिस्क्राइब किया गया, अलग अलग यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडियरी के रूप में। सब्सिडियरी क्या मतलब, क्या होता है? जो मेन है वो तो यज्ञ है, यज्ञ के बहुत सारे सब्सिडियरी एक्ट्स होते हैं, अंगभूत कार्य। उन अंगभूत कार्यों में, सब्सिडियरी एक्टिविटीज में एक कार्य होता है उपासना। तो यज्ञ कार्य में जैसे सभी सब्सिडियरी एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ द डे उसी मूल यज्ञ के कर्मों को पूर्ण करते हैं। जब सारे अंगभूत एक्टिविटीज मिलते हैं, तभी जाकर के यज्ञ की पूर्णता होती है। जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप शादी ब्याह वगैरह करते हैं, तो विवाह संस्कार तो मेन एक्ट है, पर बहुत सारे और एक्टिविटीज आप करते हैं, मेहंदी करते हैं, संगीत करते हैं, रोका करते हैं, पता नहीं, जो भी अलग अलग चीजें करते हैं, ये सारे सब्सिडियरी एक्टिविटीज होते हैं। इनका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, इनकी ये सब वैल्यू ऐड करते हैं, मेन जो विवाह संस्कार में ऐड करते हैं, ये सब मिलके। और जो मेन विवाह संस्कार होता है, तब जाकर विवाह का पूर्णता होती है। विवाह संस्कार ना हो, रोका का कोई मतलब नहीं, संगीत का कोई मतलब नहीं, मेहंदी का कोई मतलब नहीं, इनका कोई सेंस नहीं बनता। ये एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। इसी तरह यज्ञ में जो मूल प्रधान यज्ञ के जो अंगभूत यज्ञ होते हैं, वो मिलके मूल यज्ञ का की पूर्णता करते हैं। इसी तरह, इसी तरह जो उपासनाएं हैं, है ना, यज्ञ के समय जो उपासना, वो उपासनाएं भी उस प्रधान यज्ञ को पूर्ण करने में सबसे समुच्चय, मतलब उनको कनेक्टेड करना होता है। या इसी तरह अलग अलग उपासनाएं मिलके प्रधान उपासना की पूर्णता, प्रधान मतलब मेन उपासना की पूर्णता करते हैं, ये पूर्व पक्ष कहता है। बात क्लियर हुई? अगेन मैं इन नटशेल बता दूं, जैसे किसी भी यज्ञ में सब्सिडियरी यज्ञ मूल यज्ञ के साथ मिलके पूर्णता का कारण बनते हैं, इसी तरह उपासना जो सब्सिडियरी उपासनाएं हैं, वो सब मिलके ही उपासना की पूर्णता का कारण बनते हैं।
मतलब उनमें एक समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड और कंबाइंड होकर के होते हैं। ये पूर्व पक्ष का कहना है। ये फर्स्ट लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक समझ में आया, यज्ञ और यज्ञांग। दूसरा लॉजिक है आर्गुमेंट, लॉजिक तो नहीं, जो उनके आर्गुमेंट है, शिष्टिश्च। और ऐसा शिष्ट, ऐसा इंजंक्शन, ऐसा उपदेश शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा उपदेश किया गया है। यज्ञ और यज्ञ की जो सब्सिडियरी एक्टिविटीज है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे को तो नहीं, जो अंगभूत है वो मेन यज्ञ को सप्लीमेंट करता है। जैसे उद्गीत आदि, उद्गीत आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो ओमकार की जो सामवेद में जिस रूप से गाया जाता है ओमकार की स्तुति, उसको उद्गीत कहते हैं। तो वो एक उपासना है। जैसे उद्गीत आदि उपासना अलग अलग शास्त्र में बताया गया है सब्सिडियरी के रूप में, यज्ञों की सब्सिडियरी अंगभूत के रूप में। जैसे ओम इत्याक्षरम उद्गीतम उपासित, छंदोग्य 1-1-1। उस ओमकार ही उद्गीत है, उसी की उपासना करो। तो ओम किसी दूसरे जगह उसको ओम कहते हैं, सामवेद में उसको उद्गीत कहते हैं। सामवेद की स्टाइल अलग है उपासना की, दूसरे जगह तो उसकी उपासना की स्टाइल अलग है। क्यों? पर यहां बताया गया वो ओमकार जो दूसरे शास्त्रों में ओमकार के रूप में उपासना होता है, वही सामवेद में उद्गीत के रूप में उपासना होता है। मतलब उनके बीच में कनेक्शन है। इसी ऐसा शास्त्रों में ये एग्जाम्पल मिलता है। तो इसी तरह ये यज्ञों में जो उपासनाएं हैं उनमें भी समुच्चय या कंपोजिशन को मानना पड़ेगा। जैसे उद्गीत उपासना और ओम के उपासना में समुच्चय होता है। अगला सूत्र है, ध्यान रखिए ये सारे आर्गुमेंट है। तीसरा आर्गुमेंट उनका समाहारा। समाहार कहते हैं कॉम्बिनेशन, समाहरण, समाहार के कारण से। समाहार क्या होता है? जहां जहां कोई कमी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है या किसी चीज की कमी होती है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए या उसको भरने के लिए भी दूसरे की हेल्प लिया जाता है। और वो भी एक तरह की समुच्चय ही है। जैसे छंदोग्य उपनिषद 1:5-5 में आता है, या उद्गीत सब प्रणव। जो उद्गीत है सामवेद में, जिसको उद्गीत कहा, वही प्रणव है। प्रणव जानते हैं प्रणव क्या है? ओमकार को प्रणव कहते हैं। यह प्रणव स उद्गीत। जो प्रणव है, ओंकार है, वही उद्गीत है। मतलब दो अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग ग्रंथों में दो अलग अलग उपासनाएं, पर छंदोग्य उपनिषद कहते हैं वो एक ही है। तो इनके बीच में आपको एक कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो आप कनेक्टेड करके ही इनको करिए। इसी तरह और एक एग्जाम्पल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। होतृ सदनाथ ह एवापि दुरुद्गीतमनु समाहरति। छंदोग्य 1:5-5 में आता है। और इस छंदोग्य उपनिषद के इस वाक्य का मतलब है, होता के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति। होता कौन है पता है? ऋग्वेद के विद्वान को होता कहते हैं। यज्ञ में 4 पुरोहित होते हैं। जस्ट रिमाइंडर के लिए आपको बता दूं, यज्ञ में 4 विद्वानों का होना होता है पुरोहित के रूप में। जो ऋग्वेद के विद्वान है पुरोहित, उसको होता। जो यजुर्वेद के विद्वान पुरोहित, वो अध्वर्यु। जो सामवेद के विद्वान पुरोहित, उसको उद्गाता। जो अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित, उसको ब्रह्मा कहते हैं। और इस पर हमने पहले भी बहुत चर्चाएं की हैं। सबकी अलग अलग रोल है, लिमिटेशन है, उनकी अपनी अपनी पेरिफेरी है। कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, सबकी फिक्स रोल है। उद्गीत गाना किस किस पुरोहित का काम है?
सामवेद के विद्वान का, उद्गाता का काम है। होता है कौन होता है? ऋग्वेद का विद्वान। अब ये क्लियर हुआ। अब इस मंत्र का अर्थ है, होता के बैठने के जगह से उद्गाता सामगान की अशुद्धि को, एरर को ठीक कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। इसका मतलब है सामवेद का विद्वान उद्गाता जब उद्गीत का गान करता है, तो वहां होता जो ऋग्वेद का विद्वान बैठा है, वो प्रणव की उपासना की जो मंत्र बोलता है, उससे क्यों बोलता है? क्योंकि उससे उद्गाता की उद्गीत गान में अगर कोई एरर रह गया हो, वो उसके द्वारा रेक्टिफाई हो जाता है। होता का काम ऋग्वेद से रिलेटेड है, उद्गीत का उपासना सामवेद से रिलेटेड है, पर एक दूसरे से रेक्टिफाई कर दिया जाता है। दो अलग अलग उपासनाएं, पर ये सूत्र कहता है, ये मंत्र कहता है, कहीं उद्गाता की उद्गीत गान में जो कमी, एरर रह जाता है, वो होता के द्वारा ठीक कर दिया जाता है, रेक्टिफाई होता है। ऐसा नहीं है कि होता उसको टोकता है टीचर की तरह, नहीं, कोई किसी को टोकता नहीं है, ये नहीं कहता है कि तुमने गलत किया सही किया, वो साथ साथ चलता है, ये भी चलता है, वो ऑटोमेटिकली कहीं कमी हो तो रेक्टिफाई हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, आप जो रेगुलर हवन करते हैं ना सत्संग वगैरह में, तो उसमें जो सृष्टिकृत आहुति होती है, तो उसमें एक मंत्र आता है ना, जो कुछ भी हमसे ज्यादा हो गया हो, जो कुछ भी कम हो गया हो, जो कुछ भी उल्ट गलत हो गया हो, वो सब ठीक माना जाए। मंत्र आता है। मतलब गलतियां तो ह्यूमन नेचर है, ये हम मान के चलते हैं कि हमारे ऋषि मुनि तो आजकल के बाबाओं की तरह सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्वज्ञ नहीं होते थे। वो, उनको ये आभास था, मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी विद्वान बनूं, जब मैं कोई काम करूं मेरे से कुछ एरर हो सकते हैं। तो ये जो, इसके लिए उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखते थे, कि होता अपनी चीजें करेगा, उद्गाता अपनी चीजें करेगा, और ऑटोमेटिकली एक दूसरे की जो एरर है, जब एक ही चीज पर दो अलग अलग लोग काम करते, पर वो रेक्टिफाई हो जाता है। प्रश्न यहीं पर है, इस साम उद्गीत उपासना बिल्कुल अलग चीज है, प्रणव उपासना बिल्कुल अलग चीज है, जो कि होता का सब्जेक्ट है ऋग्वेद का। पर यहाँ यहाँ समुच्चय दिखता है, यहाँ वो कनेक्शन, कॉम्बिनेशन दिखता है। इसी तरह बाकी उपासनाओं में भी आप कॉम्बिनेशन, समुच्चय मान लेना। इसमें उपासना कोई भी वेद से रिलेटेड है, पर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, क्योंकि कॉमन रिलेशनशिप के बेस पर अलग अलग चीजें, जगह बताए गए उपासना का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया, समाहार करना, उद्गात उद्गित के गान में होता के होता का जो काम है, वो उसको वहां लाया जाता है, जिससे कि वो उसकी एरर मेकअप हो जाए। इसी तरह आप समुच्चय को मानो। ये पूर्व पक्ष का ये तीन सूत्र अभी हमने पढ़ा, चौथा लेंगे। इसकी पर्पस समझ में आया ना? वो ये एस्टेब्लिश करना चाहता है, उपासनाओं में जो प्रधान और अंग है, कर्मकांड में जो प्रधान यज्ञ और उसकी सब्सिडियरी उपासना है, इनमें एक समुच्चय या कॉम्बिनेशन होता है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसा मानना सही है। इस बात को रखने के लिए उन्होंने अभी तीन आर्गुमेंट दिया है, चौथा आर्गुमेंट लेंगे, गुण साधारण्य श्रुतेश्च। साधारण्य, कॉमन, सारे वेदों में कॉमन श्रुते है, पढ़े जाने से क्या भाव हुआ? ओम श्रुति के सभी कार्यों में, सभी कर्मों में, कर्म मतलब क्या समझ में आया? यज्ञों में, सभी वैदिक यज्ञों में समान रूप से ओमकार का प्रयोग होता है। ओमकार कॉमन फीचर है। वो कोई भी यज्ञ हो, कोई भी होम हो, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ, किसी भी उपनिषद के द्वारा बताया गया हो, ओमकार तो कॉमन फैक्टर है ना? नहीं?
ये आजकल ओमकार नहीं रहा, दैट से वो अलग चीज है। और आप कहेंगे रहा क्यों नहीं? कौन सा हिंदू, आप तो सब हरिओम पर चले गए हैं, है ना। हरि ही ओम, मुझे आज तक नहीं समझ में आया तू हरि कहाँ से खरीद के लाया। तुझे ओम से इतनी क्या चीड़ थी? तुम्हें ओम में इतनी क्या कमी दिख गई? तुम्हें हरि ओम शिवोहम पता नहीं नए नए वर्ड जोड़ने की जरूरत पड़ गई। ओमकार सभी श्रुति में, सभी श्रौत कर्मों में, श्रौत कर्म मतलब वेद वैदिक यज्ञों में समान रूप से कॉमन फीचर के रूप में यूज होता था। तो समुच्चय हुआ ना। आप कोई भी यज्ञ करो, कोई भी उपासना करो, ओम की उपासना तो होती है। ओम उपासना समझ पाए ना? परमात्मा की उपासना, कोई ओम के रूप में बोलता है, कोई प्रणव के रूप में बोलता है, कोई उद्गीत के रूप में बोलता है, हर वेद उसको अपने अपने ढंग से बोलता है, पर करते तो सारे ओम की ही उपासना। तो सभी उपासनाओं में जो यज्ञ की सब्सिडियरी हैं, वहां ओम सामान्य या कमन है, सामान्य है। इसीलिए जो उपासना ओम पर डिपेंडेंट है, उनमें तो समुच्चय हो जाना चाहिए। चलो, ये लास्ट आर्गुमेंट है। हर यज्ञ में उपासना होती है, और जिन उपासनाओं में ओम की उपासना होती है, किसी भी नाम से, उद्गीत के नाम से, प्रणव के नाम से, वहां तो कनेक्शन तो हो सकता है ना, उनको भी कनेक्टेड मान लीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, छांदोग्य उपनिषद 1:1-9। तेनेमं त्रैविद्या वर्तते, ओमिति आश्रवयति, ओमिति शंसति, ओमिति उद्गायति। छांदोग्य 1:1-9। तो त्रैविद्या, वेद को त्रैविद्या बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, है ना। वेदों में 3 तरह की नॉलेज क्या है? ज्ञान, कर्म, उपासना। ये चारों वेदों में। तो तीन त्रैविद्या मतलब चारों वेदों में ओम से ही सब चीजें शुरुआत होती है। कोई भी काम करो, किसी भी वेद के माध्यम से, ओम से ही शुरू होती है। और क्या बोला? ओम इत्याश्रवयति। जो होता है ऋग्वेद का विद्वान, वो ओम बोल करके स्तुति करता है। ओम इति संशति। जो अध्वर्यु है यजुर्वेद का विद्वान, वो ओम बोल के सुनाता है। जो ओम इति उद्गायति, जो उद्गाता सामवेद का विद्वान है, वो ओम कहकर ही गान करता है। तो अलग अलग वेद के विद्वान अलग अलग यज्ञों में, अलग अलग उपासनाओं में ओमकार का ही नाम लेकर के, ओम का उच्चारण के साथ ही अपने अपने काम करते हैं। तो ओम कॉमन फैक्टर है। तो जहां जहां ओम कॉमन फैक्टर है, वहां वहां आप इनमें समुच्चय बना लो। समुच्चय मतलब इनमें कनेक्शन या कॉम्बिनेशन बना दो। तो ये 4 आर्गुमेंट 4 सूत्र में है समुच्चय करने के, मानने के लिए। अब उत्तर पक्ष का देखेंगे। नवा, नहीं, जो भी आपने बताया ऐसा नहीं है। तत्सहभाव अश्रुत है। इन दोनों की प्रधान यज्ञ और जो सब्सिडियरी अंग के रूप में जो उपासना, इनकी को एग्जिस्टेंस, सहभाव, को रिलेशन शास्त्रों के प्रमाण में नहीं आता है। श्रुति प्रमाणों में कर्म यज्ञ के साथ उनके जो अंग, जो जो उपासना, सब्सिडियरी उपासना है, वो को एग्जिस्ट हमेशा नहीं करते। उनकी जो को एग्जिस्टेंस है, वो नियत, फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि उनकी को एग्जिस्टेंस के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हर यज्ञ में यही उपासना होनी चाहिए, और इस तरह के उपासना और यज्ञ के बीच में कोई ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं है कि वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए को रिलेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। को रिलेशन वहां होता है जहां आप पहले ये रूल बना दें
कि ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सूत्र का कहना है ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जो बिना उपासना के किए जाते हैं और उसका अपना फल है। उपासना बिना यज्ञ के भी होते हैं, उनके अपने फल है। तो यज्ञ और उपासना साथ साथ चले, ऐसा कोई श्रुति में स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। कहीं कहीं यज्ञ और उपासना साथ होते हैं, किसी यज्ञ में उपासना सब्सिडियरी है, कहीं नहीं है, कहीं अलग अलग है। कोई ऐसा रूल नहीं कि हर यज्ञ में हर उपासना का होना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जहां कोई रूल ही नहीं है, कोई कोई फिक्स्ड वो नहीं है, तो फिर वहां आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोरिलेट करते हैं? जब कोरिलेशन देखिए, आप गाड़ी में सफर करते हैं, अब कोई व्यक्ति मिल गया, उससे बातचीत हुई, दोस्ती हो गई, हो सकता है वो दोस्ती आपकी आगे जा करके बढ़ जाए, परमानेंट दोस्ती रहे, आपकी रिलेशनशिप बन जाए। कहीं कहीं बातचीत हुई, फिर आगे कुछ होती नहीं है। ये आपकी अपनी इच्छा है ना? नहीं कोई ऐसा रूल है कि गाड़ी में जाते समय जिससे भी बात करो उससे दोस्ती होनी ही होनी है? अगर ऐसा रूल बनता तो फिर आप एक को रिलेशनशिप, को एग्जिस्टेंस का रूल आता। इसी तरह यज्ञों में हर यज्ञ की अपना स्वरूप है, हर यज्ञ में अपनी विधि है। कहीं उपासना है, कहीं नहीं है, और कहीं उपासना है भी, उस उपासना के कारण प्रधान यज्ञ में उसका कुछ ऑब्जेक्टिव मिलता है। कहीं उपासना का कोई सेंस जस्ट एक अनदर एक्ट की तरह है। तो कोई हर यज्ञ के अलग अलग स्वरूप है, हर उपासना का अलग अलग स्वरूप है। कोई ऐसा श्रुति में निर्दिष्ट नहीं है कि ऐसा करने पर ही फल होगा। तो जो कंक्लूजन है, कर्म का फल अलग है, उपासना का फल अलग है। कर्म मतलब यज्ञ का, कहीं कहीं यज्ञ उपासना से मिलके फल देता है, कहीं बिना उपासना के फल देता है। कहीं उपासना बिना यज्ञ के किया जाता है, उसका अपना फल है, कहीं उपासना यज्ञ के साथ किया जाता है। इतने सारे जब आपके पास अल्टरनेटिव हो तो समुच्चय का कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक रूल बनाओ कि हर जगह उपासना एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हर उपासना यज्ञ से कनेक्टेड हो। इस तरह का समुच्चय के लिए एक रूल मानने की जरूरत नहीं है। तो बात क्लियर हुई। यज्ञ जनित, कर्म जनित जो फल है वो हमेशा उपासना डिपेंडेंट नहीं होता। उपासना के बिना भी केवल कार्य से किया जा सकता है। आपको कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं। छांदोग्य उपनिषद 1:1-10 क्लियरली बताया कि कर्म अलग चीज है, कर्म वाला यज्ञ, उपासना अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। और आज के कंटेम्पररी वे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या? रिलीजियसिटी, पूजा पद्धति, आपकी विश्वास आस्था, जिस तरह पूजा हवन यज्ञ जो भी आप करते हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। उपासना, परमात्मा को जानने पानने समझने की जो प्रोसेस है, ये बिल्कुल अलग चीज है। आप 24 घंटे मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करिए, भूखे प्यासे रहिए, उपवास करिए, सब कुछ कर लीजिए, वो वो उपासना के कैटेगरी में नहीं आता। वो धार्मिक कृत्य में, पूजा पद्धति के कृत्य में आता है। तो ये हम आज के सोसाइटी में हम इस चीज को डिफरेंशिएट करके कोई बताता नहीं ना, हम उसको समझ पाते हैं। चलिए, तो जैसे मैं यज्ञ, यज्ञ मतलब पूजा पद्धति और उपासना अलग है। जैसे छंदोग्य उपनिषद 1:1-10, नाना तो विद्या चा, विद्या ज्ञान, उपासना अलग चीज है। अविद्या, अविद्या मतलब जो ज्ञान या उपासना नहीं है, मतलब कर्म कांड यज्ञ आदि, वो अलग चीज है। यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषद तदेव वीर्यवत्तरम भवति। ये कहता है यदेव विद्यया कर, जो भी काम लाइफ में आप करते हो ना,
विद्या विथ फुली अंडरस्टैंडिंग, फुली नॉलेज करते हो। श्रद्धया विथ फुल ट्रस्ट एंड फेथ एंड रिस्पेक्ट करते हो। उपनिषदा फुली इन्वॉल्व होकर करते हो। उपनिषद का अर्थ जानते हैं ना, उप पास, नी एब्सोल्युटली, सद बैठ करके, फुली इन्वॉल्व होकर के करते हो। तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही कार्य सबसे स्ट्रंगर होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी कार्य लाइफ में अच्छी तरह नॉलेज के साथ, पूरी निष्ठा श्रद्धा आस्था के साथ, पूरी डिवोशन के साथ उपनिषद जब आप करते हो, तभी उसका वो काम बेस्ट होता है। वीर्यवत्तर शब्द किया, स्ट्रंगर होता है। तो छांदोग्य उपनिषद में इस मंत्र में विद्या च अविद्या च नाना, नाना कहते हैं डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग है बताया। जो भी काम आप करते हो, जो यज्ञ आप करते हो, जब आप उसको पूरी ज्ञान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिवोश भक्ति के साथ करते हो, तभी वो यज्ञ सफल होता है। यहाँ यज्ञ के बारे में कहा, पर मैंने इसको कंटेम्पररी वे में करने की कोशिश की। तो यहाँ कर्म मतलब यज्ञ, और उसके जो सब्सिडियरी या अंगभूत जो उपासना, उद्गित उपासना आदि, ये दोनों के अलग अलग फल भेद बताया। तो और उन इसीलिए इनका समुच्चय या इनकी जो कॉम्बिनेशन करना, ये अमान्य है, इसकी कोई कोई सेंस नहीं है। हर यज्ञ उपासना से कनेक्टेड नहीं है, हर उपासना यज्ञ से कनेक्टेड नहीं है, तो भी इनके अलग अलग फल होते हैं। इसीलिए उपासना और यज्ञ, ये दोनों समुच्चय होना जरूरी नहीं है। अगला सूत्र, दर्शनाच, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी देखा जाता है। दर्शन कहते हैं देखना, देखा जाता है मतलब बताया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताए जाने के कारण से हम समुच्चय वाली थ्योरी को नहीं मानेंगे। समुच्चय क्लियर हुआ ना, कॉम्बिनेशन। छंदोग्य उपनिषद, अगेन आई एम कोटिंग छंदोग्य उपनिषद 4:17-10, 4:17-10। एवं विधः वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति। आपको पता है, हमने एक बार डिस्कशन किया था, जो चार पुरोहित होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। जैसे अध्वर्यु है यजुर्वेद का विद्वान, वही यज्ञ का मेन कंडक्टर है, पूरे यज्ञों का कंडक्ट वही अध्वर्यु ही करता है। जो होता है ऋग्वेद का, वो जहां जहां मंत्र पाठ स्तुति करना होता है, ग्लोरीफाई करना होता है, तो वो ऋग्वेद के मंत्रों से होता है, वो होता करता है। जो उद्गाता है सामवेद के विद्वान, जहां उसकी स्पेस हो, वहां वो सामगान करता है। और ब्रह्मा क्या, अथर्ववेद के विद्वान को ब्रह्मा कहते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। वो सुपरवाइजर है, वो प्रेसिडेंट है, वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं, वो सबको सुपरवाइज करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, कोई गलती नहीं हो रहा है, सब नहीं हो रहा है। सुपरवाइजर है ब्रह्मा। ये बात आपको बताया था, ध्यान रखिए। अब आते हैं इस जो मंत्र मैंने बोला। तो एवं विदः वही ब्रह्मा, ब्रह्मा किस किस वेद का विद्वान को ब्रह्मा कहते हैं? अथर्ववेद के। तो अथर्ववेद के विद्वान जो ब्रह्मा है, जो इस तरह सब कुछ जानता है, सारा उसको जो सबसे ज्यादा ज्ञान है, वो यज्ञम यजमानम, यज्ञ का यजमान का यजमान, जो यज्ञ कर रहा है ना, गृहस्थी। और सर्वांश ऋत्विजो, और सारे ऋत्विक, ऋत्विक किसको कहते हैं? जो यज्ञ के पुरोहित हैं। यहाँ तीन पुरोहित हैं, अध्वर्यु, होता और उद्गाता। चौथा पुरोहित तो खुद ब्रह्मा है। इन सबको अभिरक्षति, प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रह्मा का काम है यज्ञ को, यजमान को, बाकी जो अध्वर्यु, होता, उद्गाता आदि तीन पुरोहित हुए, ऋत्विक हुए, इनको रक्षा करता है। रक्षा करता है मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है,
ऐसा मेक श्योर करता है, अगर कहीं से कोई कमी हो जाए, कोई एरर हो जाए, वो उसको रेक्टिफाई करता है, ये उसका काम है। बात क्लियर है? तो ये कोट करने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी, सूत्रकार कहता है, यदि अंगों का सब्सिडियरी एक्टिविटी जो उपासना है, जो आश्रय है, मेन यज्ञ है, उनके समान दोनों का अनुष्ठान, दोनों की जो परफॉर्मेंस है, वो अगर एक ही होता, तो फिर सभी ऋत्विक जो कि अपने अपने कर्म के मास्टर होना जरूरी है ना, होता को अपना काम परफेक्टली आना चाहिए, तभी वो होता है, ऋग्वेद का विद्वान होना चाहिए। अध्वर्यु यजुर्वेद से रिलेटेड हर चीज में मास्टर होना चाहिए, तभी वो अध्वर्यु है। और उद्गाता सामवेद से जो भी उसकी एक्टिविटीज है, उसमें मास्टर होना चाहिए। यजमान अपनी भक्ति, विद्या, श्रद्धा और उपनिषद के साथ करे। जो यजमान यज्ञ में बैठा है, वो समझ बुझ के, ज्ञान के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस यज्ञ को करे, और यज्ञ हो रहा है। ये तीन 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 कंपोनेंट है ना किसी भी यज्ञ के। यज्ञ, यज्ञ के यजमान और पुरोहित, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। ये तीनों की रक्षा ब्रह्मा करे, ऐसा मंत्र में आता है। तो अगर सब सब वेद के विद्वान, होता, उद्गाता आदि अपने अपने विषय के तो मास्टर हैं, उपासनाओं में जो कमी रह जाती है, वो ब्रह्मा उसको रेक्टिफाई करता। उपासनाओं में कमी रहने की बात क्यों उठी, जिसके लिए ब्रह्मा की जरूरत पड़ी, ब्रह्मा उसको प्रोटेक्ट करे, इसका मतलब है कि उद्गाता, होता और अध्वर्यु, वो यज्ञ के मामले में तो उनकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, मास्टर होना। पर उपासनाओं के मामले में उनकी मास्टर होने की जरूरत नहीं है। उनमें इसीलिए कमियां अगर आए, दैट डजंट मैटर, वो ब्रह्मा वहां उसको करेगा। जैसे ऋत्विक उन यज्ञों का या यज्ञों का पूर्ण ज्ञानी होता है, उसी तरह उपासना का भी योग ज्ञानी होता। पर ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि जो पुरोहित है वो उपासनाओं का भी ज्ञानी बने। तो इसीलिए उपासनाओं में जहां जहां कमी होती है, ब्रह्मा का कार्य है कि वो रक्षा करे। तब एक ही एक ही व्यक्ति, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, वही जानकार होता है सब चीजों का, वही दूसरों की कमियों को या उनके द्वारा जो भी चीजें हैं उनको रक्षा की बात की गई। नहीं तो ये तीनों विद्वान, जैसे यज्ञ के विद्वान है तो उपासना के विद्वान होते, तो वो अपने अपने काम कर लेते। तो जैसे तीनों पुरोहित का काम समुच्चय होता है ना, होता, उद्गाता और अध्ययु, इनका काम इंडिविजुअल तो नहीं है ना, ये कलेक्टिव होना जरूरी है ना, नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। पर उपासनाओं के मामले में इनकी समुच्चय जरूरत नहीं है, वो ब्रह्मा अकेला वहां उनको फिक्स कर लेता है। इसका अर्थ है कि यज्ञ के साथ उपासना का कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। व्यक्ति जैसी उसकी इच्छा है, जैसी उसकी कामनाएं हैं, जैसी उसकी डिटर्मिनेशन है, उसके हिसाब से वो उपासनाएं करता है। वो उपासना समटाइम कोरिलेटेड होता है, कंबाइंड होता है, समटाइम विकल्प होता है, ऑल्टरनेटिव होता है। इसीलिए कर्म और उपासनाओं में दो तरह के रिलेशनशिप ऑप्शनल होते हैं। दो तरह के क्या? एक समुच्चय, कहीं कहीं समुच्चय, वो भी ऑप्शनल है, और कहीं कहीं विकल्प। ये विकल्प और समुच्चय वर्ड क्लियर हुआ ना? विकल्प मतलब पैरेलल लाइन चल रहा है ना, और समुच्चय मतलब जहां दूसरे से मिलते हैं। और
यज्ञ और उपासनाओं का क्या संबंध है? वो ऑप्शनल है, कहीं समुच्चय है, कहीं विकल्प है। एक व्यक्ति बिना यज्ञ किए भी उपासना कर सकता है, उसका फल अलग है। एक व्यक्ति बिना उपासना किए भी यज्ञ कर सकता है, उसका फल अलग है। एक व्यक्ति यज्ञ और उपासना दोनों को मिला के कर सकता है, उसका फल अलग है। इसी तरह कुछ यज्ञों में उपासना होते हैं, कुछ उपासनाओं में यज्ञ भी करना होता है। कहीं पर उपासना के लिए यज्ञ की जरूरत नहीं, यज्ञ के लिए उपासना की जरूरत। तो कर्म और ज्ञान के बीच में क्या कनेक्शन है, ये जो आपने 5-6 सूत्र पढ़ा, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन किया थोड़ा। क्योंकि ये सब चीजें आज के डेट में नहीं होते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा ओवरवेलमिंग हैवी हो रहा होगा, क्योंकि इसको विजुअलाइज करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। क्योंकि कहीं ऐसा यज्ञ होता नहीं है कि आप इन सब चीजों को देख के इजीली कनेक्ट करो, अच्छा ये आप कहना चाहते हो। तो मैं समझ पा रहा हूँ जो मुश्किल आपको होगा, क्योंकि जिन चीजों की बात हो रही है वो 500 1000 साल पहले ये पॉपुलर थे। अब इनके कोई नहीं है, तो थोड़ा आपको विजुअलाइज करना मुश्किल हो रहा होगा। स्टिल वेदांत पढ़ रहे हैं तो है ना, वो धान काट रहे हैं गेहूं, तो गेहूं के साथ में बहुत चीजें भी अब साथ में आ जाता है, तो साथ में लेना पड़ता है। पहले बता दूं, तीसरे अध्याय का तीसरा पाद पूरा हो गया। अब हम अगले बार तीसरे अध्याय का चौथा पाद शुरू करेंगे। जून लास्ट क्लास होंगी, जितनी सूत्र होंगे होंगे, फिर हम अगस्त से शुरू करेंगे। हाँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।